भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 31वां अध्याय श्री भगवान का सवधाम गमन। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान सशरीर ही अपने धाम को गए थे। उनके जाने से पहले ही वहां पर ब्रह्मा आदि, महादेव जी, पार्वती जी, सिद्धचारण, गंधर्व इत्यादि देवता बहुत ही भारी संख्या में वहां पर उपस्थित हैं पुष्पों के साथ, ताकि वह उनकी अगवानी कर सके। जब वह वहां पर आते हैं तो वह देखते हैं कि ब्रह्मा आदि और उनकी विभूति स्वरूप उनको वह जब देखते हैं तब अपने आत्मा को स्वरूप में वह स्थित कर लेते हैं, फिर वह अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। देवता उन पर पुष्पों की वर्षा करते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, बड़ी ही धूमधाम है उधर। लेकिन जिस प्रकार से वह वहां पर उनकी गति होती है तो उसको ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं देख पाए, महादेव जी भी नहीं देख पाए। इसको देखकर वह विस्मित तो होते हैं, बड़े ही आश्चर्य होते हैं उनको, लेकिन उसके बाद वह अपनी अपनी धाम को चले जाते हैं। जब वह चले जाते हैं तब यह बात अब जानिए कि भगवान श्री कृष्ण सशरीर क्यों गए। इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला तो यह शरीर बहुत ही मंगलमय था, लोग इसकी आराधना करते थे, उपासना करते थे। इस वजह से वह अपने शरीर के साथ ही चले गए। उन्होंने सोचा कि इसे अग्नि को अर्पण नहीं करना चाहिए, इसे जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग इसकी आराधना करते हैं। दूसरा, वह यह चीज़ दिखाना चाहते थे कि मनुष्य को इस शरीर से क्या प्रयोजन, उसे आत्मनिष्ठ रहना चाहिए और हमेशा यही समझना चाहिए कि यह शरीर नाशवान है। भगवान के यही कारण थे सशरीर वहाँ पर चले जाने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि वह तो वही भगवान थे जिन्होंने एक अभिनय मात्र ही किया था, लगा लो। क्योंकि जब उनके लिए खेल ही खेल में सृष्टि की रचना हो जाती है और फिर उसका वह खुद ही संहार कर डालते हैं, तो ऐसे ही वह खुद ही इसमें विहार करते हैं, अवतार लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं करी कितनी अद्भुत थी। कितना आनंद आता है उन्हें सुनने में, कितना आनंद आता है उन्हें पढ़ने में, और कितना आनंद आता है हमारे हृदय को जब हम उसे सुन लेते हैं। और हर तरह से देखा जाए तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करा देने वाली है। जरा नामक व्याध ने तीर मारा भगवान को, भगवान ने स्वर्ग दे डाला। इस प्रकार से भगवान कृपा कर देते हैं। दारुक पर भी भगवान ने कृपा की थी, और जिस जिस ने भी भगवान का दर्शन किया, यहाँ तक कि एक चरण कमल का भी उनका दर्शन किया, तो उसे भी मुक्ति प्राप्त हो गई थी। जैसा कि पिछले अध्याय में भी बताया गया कि जब वह अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे तब वहाँ भी जिन जिन योद्धाओं ने मरते हुए उनको देख लिया, उनकी मुक्ति हो गई थी। सारूप्य मुक्ति बोलते हैं उसे। अब दारुक पहुंचता है द्वारिका, और वहां जाकर यह सब बताता है, रोते रोते उनके चरणों में गिरकर, उग्रसेन राजा और वासुदेव जी को। वह सारी बात कह सुनाता है जो जो हुआ, कि बलराम जी की परम गति हो चुकी है और भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ से चले गए हैं। बस यह सुनने की ही देर थी कि अब सबका बेहाल हो गए हैं सारे। बहुत शोक हो रहा है उन्हें, रो रो कर अपना माथा पीट रहे हैं। जब उनके सगे संबंधी वहाँ सब सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे और वह जो यदुवंशी उनके साथ गए थे वह भी नहीं रहे, यदुवंशियों का संहार हो गया है, तो उनकी जो पत्नियां होती हैं वह वहाँ पर जाती हैं, अपने पतियों के शव को देखती हैं और अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। वासुदेव जी, देवकी जी वहाँ पर शोक के कारण मूर्छित हो जाते हैं और भगवत विग्रह से फिर वह भी अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। और जो पट रानियाँ थी भगवान की, रुक्मणी आदि, वह भी शांत होकर एक बैठ जाती हैं और उसके बाद अग्नि में प्रविष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण भी नहीं रहे तो समुद्र ने द्वारका भी को नहीं रहने दिया। जब उन्होंने देखा कि अब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर नहीं है तो द्वारिका पूरी की पूरी समुद्र में समा गई। आज भी भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पर निवास स्थान है। लोग वहाँ पर उनकी जाकर पूजा करते हैं, वही समझते हैं कि हाँ अब हमारे भगवान यही है। और सुखदेव जी भी कह रहे हैं कि वह आज भी वही ही है। भगवान के यहाँ से जाते ही सत्य, धर्म, कीर्ति, श्री, यश सब कुछ चला गया था और फिर कलयुग की शुरुआत हुई थी। जब यह सब उन्होंने देखा
और उसके बाद जब राजा युधिष्ठिर को जब यह सारी बात का पता लगता है तो वह भी हिमालय की ओर यात्रा कर लेते हैं और तुम्हें यानी कि परीक्षित तुम्हें यह सब पद दे देते हैं जो राज्य पद है। फिर तुम्हें यह सब संभालना होता है। और जो भी तुमने भगवान की लीलाएं सुनी वह कितनी अद्भुत थी। यहाँ तक कि तुम्हारी रक्षा भी भगवान ने ही करी थी। जब तुम गर्भ में थे तब तुम्हारा ही अंत हो गया था, लेकिन भगवान की शक्ति इतनी है, उदारता इतनी है कि तुम्हें भी वहीं से ही दोबारा यह जीवन प्राप्त हुआ था। और उन्हीं की कृपा है जो हमने इतनी मधुर मधुर लीला का गान किया। जब वह युवा अवस्था में थे, किशोर अवस्था में थे, अपने बालक अवस्था में थे, उन्होंने किस प्रकार कैसी लीलाएं की और अब तक की सब धाम गमन तक की सारी लीलाएं समाप्त होती हैं। इस प्रकार भगवान ने जो जो कार्य किए उन्हीं को भगवान की लीला कहा गया। और जब हम यह सुनते हैं तो परम आनंद और परम भक्ति हमें प्राप्त होती है। और जो एकाग्रचित्त से ये सब धाम गमन के बारे में ध्यान करता है, जो यह वाला अध्याय है, तो उसकी भगवान में परम भक्ति होती है और परम पद भी प्राप्त होता है। यहाँ एकादश स्कंद की समाप्ति होती है।